बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है साइप्रस रेफरेंडम 2004। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In 2004, there were two votes in Cyprus about a UN settlement plan. The Turkish Cypriots said yes to the plan with 65% approval, but the Greek Cypriots said no with the 75% rejection. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले आपको साइप्रस का पता होना चाहिए। साइप्रस कोई कंट्री नहीं है, बल्कि साइप्रस एक आइलैंड है और उस आइलैंड के ऊपर तुर्किश कम्युनिटी भी आबाद है और ग्रीक कम्युनिटी भी आबाद है। लेकिन उस एक आइलैंड के ऊपर इस तुर्किश और ग्रीक कम्युनिटीज़ के दरमियान काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स पाए जाते हैं, काफ़ी रिवेलरीज पाए जाते हैं और इन्हीं कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने के लिए 2004 में यूएन ने सेटलमेंट प्लान बनाया साइप्रस के लिए, ताकि वहाँ पर अमन आ सके। लेकिन उस यूएन के सेटलमेंट प्लान को जो तुर्किश कम्युनिटी थी साइप्रस में, उसने 65% के साथ अप्रूव किया और जो ग्रीक कम्युनिटी थी, जो ग्रीक साइप्रस थे, उसने 75% के साथ रिजेक्शन किया यूएन सेटलमेंट प्लान का। The UN settlement plan was a comprehensive proposal put forward by the UN Secretary General in 2004 to reunite Cyprus, which had been physically divided into Greek Cypriots and Turkish Cypriot regions. The plan aimed to create a unified Cyprus with power-sharing arrangement between the Greek Cypriots and Turkish Cypriots community. अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि साइप्रस के ऊपर दो कम्युनिटीज़ रहती थी, एक तुर्किश और एक ग्रीक, और इन दो कम्युनिटीज़ के साथ साथ इन्होंने साइप्रस को भी डिवाइड किया हुआ था। साइप्रस एक आइलैंड था, इन दो कम्युनिटीज़ ने साइप्रस को भी डिवाइड किया हुआ था। एक पार्ट में ग्रीक कम्युनिटी रहती थी तो दूसरे पार्ट में तुर्किश कम्युनिटी रहती थी। तो अकॉर्डिंग टू द यूएन सेटलमेंट प्लान, इस सेटलमेंट प्लान का मतलब ये था कि साइप्रस को रीयूनाइट किया जाए, मतलब कि कोई फिजिकल डिवीजन ना हो साइप्रस में, बल्कि इसको रीयूनाइट किया जाए और एक ही साइप्रस बनाया जाए। और डिवीज़न ख़त्म करने के साथ साथ जो पावर है, पावर भी डिस्ट्रीब्यूट की जाए ऑन द बेसिस ऑफ मेरिटोक्रेसी। जब पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी, रीयूनाइट हो जाएगा, तब शायद जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो जाए। ये यूएन सेटलमेंट प्लान था 2004 में। The Greek Cypriots rejected the UN settlement plan in 2004 because they felt that the plan didn't address all their concerns and didn't offer sufficient guarantees for their rights and security. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो ग्रीक कम्युनिटी थी, जो ग्रीक साइप्रॉइट्स थे, उन्होंने इसीलिए इस यूएन सेटलमेंट प्लान को रिजेक्ट किया क्योंकि उनको ये लगता था कि उनके मुफादात को, उनके जो हकूक़ हैं, उनको गारंटी नहीं दी गई है। उनके जो हकूक़ हैं उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं किया गया है। यूएन सेटलमेंट प्लान में सिर्फ ये था कि पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, लेकिन जो ग्रीक कम्युनिटी थी वो एक स्पेशल राइट्स की गारंटी चाहती थी कि हमारे यहाँ पर कम्युनिटी की वायलेशन ना कर दे तुर्किश कम्युनिटी, क्योंकि कन्फ्लिक्ट्स तो स्टार्ट से चले आ रहे हैं ना। और ये कहा कि हमारे हकूक़ को कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई। तो सिंपली इसी वजह से जो ग्रीक कम्युनिटी थी उसने 2004 के यूएन सेटलमेंट प्लान को रिजेक्ट किया 75% के साथ। तो सिंपली ये था मेरा आज का टॉपिक। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उसी चीज़ पर वीडियो बनाऊं। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।